ऐतिहासिक रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से एक विशाल महारैली का आयोजन कर रही है। इसी रैली में ईवीएम में हेरफेर, मतदाता सूची में अनियमितताएं और चुनाव आयोग की कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका के खिलाफ देशव्यापी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नवंबर में रैली की घोषणा की थी। पार्टी का यह दावा है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सहित शीर्ष नेता शामिल होंगे। कार्यकर्ता विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड से बड़े दल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। पार्टी का यह अनुमान है कि लाखों लोग इस रैली में जुटेंगे। तो कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली है। देश भर से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस रैली में ईवीएम में हेरफेर, मतदाता सूची में अनियमितता का मुद्दा उठाया जाएगा। चुनाव आयोग की कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका के खिलाफ देशव्यापी विरोध यहां पर जताया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नवंबर में इस रैली की घोषणा की थी। पार्टी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलकर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सहित शीर्ष नेता शामिल होंगे। विभिन्न राज्यों से कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड से बड़े दल यानी कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता दिल्ली आ रहे हैं। पार्टी का अनुमान है कि लाखों लोग इसमें जुटेंगे। कांग्रेस का ईवीएम मैनिपुलेशन, सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का आरोप भी इस पूरे मामले का इस महारैली की वजह बताया जा रहा है। इस बीच एसआईआर के जरिए विपक्षी मतदाताओं के नाम काटने का भी कांग्रेस आरोप लगाते हुए इस महारैली का आयोजन कर रही है। पार्टी ने अगस्त से एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। आपको बता दें कि इसमें 5 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर इकट्ठा किए गए थे। यह हस्ताक्षर रैली में प्रदर्शित किए जाएंगे और इसके बाद में ये राष्ट्रपति को भी भेजे जाएंगे। भाजपा ने हालांकि इन सभी आरोपों को हार का बहाना बताया है। बता दें इस बीच कि कई पूर्व न्यायाधीशों और अधिकारियों ने कांग्रेस की आलोचना भी की थी। चुनाव आयोग ने भी इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। ईसी ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर जोर दिया है। और इस रैली को लेकर बात करेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दर्शत सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दर्शत, दिल्ली में महारैली कांग्रेस करने वाली है और पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया गया है। जो पिछले कई दिनों से अभियान चल रहा है, वोट चोर की बात करें, वोट चोरी की बात करें या फिर ईवीएम को लेकर बात करें या फिर जो संस्थाएं हैं उनको लेकर जिस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कहा जाए कि उन सभी आरोपों को एक मंच पर अब यहां पर एक साथ उठाया जाएगा। किस तरह से इस महारैली को लेकर कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर पहुंच रही है? दर्शत, देखिए, अलग अलग स्टेट के अंदर कांग्रेस की जो इकाइयां हैं, अलग अलग स्टेट की इकाइयां एआईसीसी के दिशा निर्देश पर वहां पर पहले ये रैलियां हुई थी और वहां पर धरने प्रदर्शन के माध्यम से एसआईआर को लेकर विरोध प्रकट किया गया कांग्रेस की तरफ से। और राहुल गांधी या पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो लगातार ये कहते रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है देश भर में। निर्वाचन आयोग की तरफ से उन पर निशाने लगातार उनकी तरफ से साधे गए। तो एक बड़ी रैली अब जो है वो कल दिल्ली के अंदर होने जा रही है। रामलीला मैदान में ये रैली रखी गई है और प्रभात जो टारगेट तय किया कांग्रेस का, ये कहना है कि 2 लाख के करीब भीड़ जो है वो दिल्ली के अंदर आएगी। हालांकि राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें तो एनसीआर से सटा हुआ स्टेट राजस्थान है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब ये सटे हुए स्टेट है। तो राजस्थान को 50,000 भीड़ का टारगेट दिया गया है। तो राजस्थान से बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के वर्कर हैं वो आज रात और कल सुबह तक दिल्ली पहुंचेंगे और इस रैली में वो शामिल होंगे।
खास तौर पे जहां तक आपने इस रैली की बात या कह सकते हैं रैली में कौन कौन सी मुद्दे गरमा सकते हैं इसको लेकर चर्चा की, तो निश्चित तौर पे वोट चोरी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा है और विपक्ष का यह आरोप है कि वोट चोरी की जा रही है अलग अलग स्टेट में। बिहार में भी जब इलेक्शन हुआ तो उसमें भी हमने देखा कि राहुल गांधी ने वहां पर जो रोड शो किए थे या रैलियां की थी उसमें खासकर इसको बड़ा मुद्दा बनाया गया। तो एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर वोट चोरी का मसला कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि वोट चोरी के जरिए केंद्र में सत्ता कह सकते हैं तीसरी बार मोदी बनाने में कामयाब रहे। तो ऐसे में हर स्टेट के अंदर भी ये कार्यक्रम चल रहा है। ये तर्क राहुल गांधी लगातार दे रहे हैं, तो इसका बीजेपी की तरफ से भी लगातार काउंटर किया जाता रहा है कि जहां जहां सत्ता नहीं आती वहां पर इस तरह की बातें होती हैं। बहरहाल कल बड़ी रैली होगी। राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें तो राजस्थान के तमाम जो दिग्गज हैं, अशोक गहलोत का उसमें जाना अभी तय नहीं है, उनकी तबीयत खराब होने के चलते। बाकी तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं कुछ नेता। और दिल्ली के लिहाज से अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी लोकसभा का नेता विपक्ष है, इसके अलावा पार्टी की पूर्व यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी रही हैं, वो भी इस रैली को संबोधित करेंगी। तो बड़ी तादाद में वर्कर जो है वो वहां पर पहुंच रहा है। प्रभात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ, तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी दशरथ बता रहे थे कि किस तरह की तैयारी है कि टारगेट